नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार और पुरानी कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है दौलत के लालच की, मौत के डर की और सबसे जरूरी एक अच्छी जिंदगी के असली मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले एक सवाल। कितने दिन बचे हैं? सुनने में ये सवाल शायद थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना लगे, पर यकीन मानिए हमारी पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी में छिपा है कि भाई हमें जो वक्त मिला है, हम उसका इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से, और इस गांव में रहती थी एक औरत, कमलाबाई, जो अपनी एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि बुरी आदत की वजह से जानी जाती थी। कमलाबाई को लोग कहते थे कंजूस। अब कंजूस का मतलब क्या? मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत की कोई कमी न हो, पर वो उसे खर्च करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जमा करने में ही यकीन रखे। पैसा तो कमलाबाई के पास बेशुमार था, लेकिन उसकी कंजूसी के किस्से, अरे वो तो पूरे गांव में मशहूर थे। कमलाबाई की पूरी दुनिया बस उसकी दौलत के चारों तरफ घूमती थी। उसने अपना सारा का सारा सोना पैसा जानते कहाँ? एक मटके में भरकर अपनी ही चटाई के नीचे गाड़ रखा था। और इसी कंजूसी के चलते गांव में उसका कोई दोस्त यार नहीं था। अरे हद तो तब हो गई जब एक दिन एक साधु दरवाजे पर आया और कमलाबाई ने उसे चोर समझकर डंडे से पीट कर भगा दिया। दौलत ने उसे इतना अंधा कर दिया था, इतना डरा दिया था कि उसे हर आते जाते इंसान में अपना दुश्मन ही नजर आता था। लेकिन जिस रात उसने उस बेचारे साधु को भगाया था ना, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कमलाबाई की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी कमलाबाई को पायल की छमछम, घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। सोचिए जरा, दरवाजे के बाहर एक ऐसा मंजर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसके घर के ठीक सामने एक भूतनी नाच रही थी, और उसके सिर पर एक के ऊपर एक पूरे 9 मटके रखे थे। और ये सब काफी नहीं था, सबसे ऊपर वाले मटके में तो आग जल रही थी। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। नहीं, उस भूतनी का एक बड़ा ही अजीब, एक डरावना तरीका था। वो हर आधी रात को आती, घर के सामने नाचती और फिर अपने सिर पे रखे मटकों में से सबसे ऊपर वाला मटका जमीन पर पटक कर फोड़ देती थी और फिर बाकी के मटके लिए गायब हो जाती। ये खौफनाक सिलसिला हर रात चलने लगा। कमलाबाई डर के मारे चीखी, चिल्लाई, बचाओ बचाओ भूत! लेकिन किसी ने एक ना सुनी। किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी कंजूसी ने उसे इतना अकेला जो कर दिया था कि उसकी मदद के लिए कोई एक भी इंसान आगे नहीं आया। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी और अनसुनी कर दी। तो अब जैसे जैसे हर रात एक एक करके मटके फूटते जा रहे थे, कमलाबाई का डर भी बढ़ता जा रहा था। अब तो बस उसे किसी भी कीमत पर इस मुसीबत से छुटकारा पाना था। वो भागी भागी मदद के लिए भैरव नाम के एक तांत्रिक के पास पहुंची, लेकिन उसने भी साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा? तुम जैसी कंजूस की मदद भला कौन करेगा? मतलब साफ था, उसके अपने ही कर्म अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। देखते ही देखते 4 रातें बीत गईं, 4 मटके फूट चुके थे। अब बचे थे सिर्फ 5। कमलाबाई के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। पूरी तरह से हताश होकर वो उसी साधु को ढूंढने निकली जिसे उसने खुद डंडे से मारकर भगाया था। साधु ने कमलाबाई की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़कर रख दी। उन्होंने कहा, जिस दिन आखिरी 5 मटके भी फूट जाएंगे, उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो भूतनी ऐसा कर क्यों रही थी? तब साधु ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि भूतों का जो सरदार था वो उन्हें छोड़कर चला गया है, और अब भूतों ने कमलाबाई को अपनी नई सरदार चुना है। ये जो मटके टूट रहे हैं ना, ये उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी है, उसकी जिंदगी खत्म करने का एक तरीका। अब तो मौत साक्षात सामने खड़ी थी। कमलाबाई साधु के पैरों में गिर पड़ी, अपनी जान की भीख मांगने लगी। तब जाकर साधु ने उसे एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो दान और अच्छे कर्मों से होकर जाता था। कमलाबाई ने दान देने की कोशिश तो की, पर क्या फायदा? किसी ने भी उसका दान नहीं लिया। अरे हद तो तब हो गई जब कुत्तों और कौवों तक ने उसके दिए हुए खाने को मुंह नहीं लगाया।
तब साधु ने समझाया कि तुम्हारी दौलत इतनी बुरी नीयत से जमा की गई है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को बेजुबान जानवर भी महसूस कर सकते हैं। तब साधु ने उसे बचने का असली रास्ता बताया। कहा, अपनी सारी दौलत का मोह छोड़ दो और इसे अच्छे कामों में लगा दो। गांव में मंदिर बनवाओ, प्यासे लोगों के लिए कुएं खुदवाओ, बेसहारा बच्चों के लिए अनाथालय खोलो। बोले, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान और अपना नाम दोनों बचा सकती हो। और फिर जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला था। कमलाबाई ने अपना सारा का सारा पैसा अच्छे कामों के लिए साधु को दे दिया, और जिस एक पल में उसने अपनी दौलत का मोह छोड़ा ना, ठीक उसी पल उसे उस भूतनी से भी छुटकारा मिल गया। जो औरत कल तक डर और अकेलेपन में जी रही थी, अब वो शांति और सम्मान की जिंदगी जी रही थी। नफरत की जगह इज्जत ने ले ली और वो गांव के समाज का एक जरूरी हिस्सा बन गई। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? इस कहानी का सार, इसका मोरल बहुत ही सीधा और साफ है। जिंदगी जीने का असली मतलब सिर्फ अपने लिए धन जोड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। असली दौलत वो नहीं है जिसे हम तिजोरियों में बंद करते हैं। असली दौलत तो वो है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर दौलत वो नहीं है जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों को दे देते हैं, तो फिर सच्ची संपत्ति, असली खजाना आखिर है क्या?